बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और नेशनल जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के सरबराह तरुण चुग जी। तरुण चुग जी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि इलेक्शंस के हवाले से तमाम सियासी जमातें आप पे ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आप इलेक्शंस के हवाले से सीरियस नहीं हैं, तो ये इलेक्शंस आप कब करा रहे हैं? जी। जो जम्मू कश्मीर की आवाम से पहले ही डरे फिर रहे हैं, उनसे क्या डरना। भारतीय जनता पार्टी किसी से ना डरी है, ना किसी को डराना चाहती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। परिसमन पूरा हुआ है, हमने कराया है। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के नाते वो होता है काम। परिसीमन के बाद वो परिसीमन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाता है, वो ऑब्जेक्शन देती हैं, फिर वो आता है। एक पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी हुई है। घर घर जाकर वोट बन रहे हैं। अब उन वोटों पर भी ऑब्जेक्शन सभी पार्टियों से मांगा जाएगा और उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से, जैसे भारत के बाकी प्रदेशों में चुनाव होता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होगा और जल्दी ही चुनाव होगा और सबको मौका मिलेगा अपना नेता चुनने का। पार्टियां ऐसी अफवाहें चला रही हैं जिन पार्टियों के पास जनता के पास जाने का दम नहीं है, जिनके चेहरे अपने घिनौने कृत्यों के कारण वो जनता में जा नहीं पा रहे हैं, जिनकी जमीन खिसक गई है। जो 10,000 वोट से लोकसभा चुने जाते थे, अब उनके मन में घबराहट है। जो 500 वोटों से विधानसभा में पहुंचते थे, उनके मन में घबराहट है कि डीडीसी चुनाव में 22 लाख लोगों ने जम्मू कश्मीर में वोट किया। ये लोकतंत्र में विश्वास, जनता का विश्वास, नरेंद्र मोदी जी की सोच पर विश्वास कहीं उनकी राजनीति को दबा ना दे, डुबा ना दे, इसलिए वो चुनाव से डर रहे हैं और अफवाहें बयान फैला रहे हैं। दूसरा सवाल है तरुण चुग जी मेरा कि अगर हम बात करें होम मिनिस्टर अमित शाह जी का विजिट जम्मू कश्मीर में है, तो क्या कोई बड़ा ऐलान वो करने जा रहे हैं, या ये भी बताया जा रहा है कि पहाड़ियों और गुज्जर्स के लिए कोई बड़े ऐलानात इस विजिट के दौरान किए जा सकते हैं? ऐसा कि 3, 4, 5 को देश के गृह मंत्री, भारत के यशस्वी नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने वाले ऐसे अमित शाह जी 3, 4, 5 को जम्मू कश्मीर जाएंगे और रजौरी में और बारामूला में 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो अहम ऐलानात के हवाले से ऐसा कि गृह मंत्री जब जाते हैं, समीक्षा करते हैं, विकास के कामों को गति देते हैं, ये तो नॉर्मल बातें हैं। तरुण चुग जी, एक और अहम सवाल है। एसएसपी ट्रैफिक को आपने हटा दिया, चूंकि गवर्नर साहब ने फ्रूट ग्रोवर्स की बड़ी मांग है कि उनकी ट्रक्स जो हैं, जो नेशनल हाईवे है, 70 साल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने नहीं बनाया उस हाईवे को। बड़ा सवाल उठा रहे हैं लोग, नाराज हैं उनसे, तो उस हवाले से आपने इमीडिएटली एसएसपी को हटाया। तो इस हवाले से ये बता दीजिए, फ्रूट ग्रोवर्स इस वक्त परेशान हैं, उनके हवाले से तरुण चुग जी, आपने कल भी मीडिया से संबोधित होकर कहा कि हम उनका दर्द समझ रहे हैं, फ्रूट ग्रोवर्स जितने भी है कश्मीर के। क्या कहना चाहेंगे आप? हर किसान को सहयोग मिले, ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है। उसको उचित दाम मिले, ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है। उसकी फसल सुरक्षित हो, उसका जीवन लंबा हो, ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है। देश के हर किसान के लिए हम खड़े भी हुए हैं और किसान को सम्मान निधि भी दी है और उसके प्रोडक्ट का उचित दाम भी दिया है। यहाँ भी जो उनकी समस्याएं हैं वो उचित लेवल तक पहुंची हैं और उस पर उचित कार्रवाई भी होगी। तरुण चुग जी, एक और सवाल है, चूंकि रिक्रूटमेंट के हवाले से जम्मू कश्मीर के नौजवान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एसआई स्कैम के हवाले से सरकार ने अभी तक कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया। पैसे लिए गए हैं कई एक लोगों से नौकरी लगाने के लिए, सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम। तो उस हवाले से क्या कार्रवाई हो रही है बीजेपी? एक भी ऐसा व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा जो करप्शन कर रहा था। हमने इसीलिए सजा दी है, हमने इसीलिए दोबारा परीक्षाएं दी। एक एक
बच्चा बच्ची को, बेटा बेटी को न्याय मिलेगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। तो तरुण जी, आज मनकोटिया जी ने भी ज्वाइन किया जम्मू कश्मीर में। अब आप घर घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपके प्लान्स क्या है? क्योंकि आपका बलवंत मनकोटिया एक बहुत बड़ा नाम है। पैंथर पार्टी के बैनर को खड़ा रखना, उसको बड़ा करना, उससे जीत के आना और सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार लेना, जनता की नब्ज को समझना, जनता को साथ लेके चलना, बहुत बड़े बड़े गुण हैं। ईमानदार व्यक्ति हैं, नौजवान हैं, पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए वो भाजपा में शामिल हुए। निश्चित रूप से ऐसे लोग जब शामिल होते हैं, पार्टी आगे बढ़ती है। आज़ाद के हवाले से अगर मैं आपकी राय ना लूं, तो आप श्रीनगर में भी बोलते हैं, जम्मू में भी बोलते हैं, उनके हवाले से उन पे बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं कि शायद बीजेपी का साया है उनके ऊपर, साथ है बीजेपी का। तो क्या कहना चाहेंगे आप गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से? भाजपा किसी को साया नहीं देती है, नाम साय वाली पार्टी। भाजपा जो करती है खुलेआम करती है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक मजबूत दल है। हम अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, पार्टी बड़ी हो रही है, पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ अफवाहें हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ए टीम, बी टीम, सी टीम? ऐसा है कि जो लोग हार देख रहे हैं, अब वो हार के बहाने ढूंढ रहे हैं कि मैं फला कारण हार गया, मैं फला कारण आ गया, जबकि सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का आशीर्वाद है और प्रचंड विजय के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने वाली है। तरुण जी, करना के हवाले से टनल्स का भी आप बोल रहे हैं, बांडीपोरा में गुरेज को मिलाने वाली टनल की बात आप कर रहे हैं, तो विकास की जो योजनाएं हैं उनके हवाले से क्या कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है? ऐसा लगातार वहां काम हो रहा है, लगातार वहां के विकास को गति दी जाएगी और आगे भी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।